आयरन इन द फेरस स्टेट बाइंड्स ऑक्सीजन रिवर्सिबली। इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे कि जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया है कि पहले हम हीम का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे एंड इन द नेक्स्ट फ्यू मॉड्यूल्स वी विल डिस्कस द structure of globin which is attached with the as a alpha helical form with this particular molecule। तो आयरन इसके अंदर जो है वो हमने डिस्कस किया है वो फेरस फॉर्म में है। फेरस इज हैविंग अ +2 वैलेंसी एंड इन द iron in the ferrous state binds oxygen reversibly but in the ferric state it does not bind oxygen। हम इसको we will discuss briefly कि ferrous state में क्यों रहती है और ferric में क्यों नहीं जाती, और फेरस में जो है ना वो ऑक्सीजन बाइंडिंग क्यों ज़्यादा है जबकि फेरिक में ऑक्सीजन बाइंडिंग नहीं है। अब इस प्रोटीन का हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन का फंक्शन क्या है कि ऑक्सीजन को लेके जाना है एक जगह से बॉडी में दूसरी जगह से जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है। सो अगर इसके अंदर रिवर्सिबल बाइंडिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन की होगी तो इस फंक्शन इज़ प्रॉपर। अगर ये फेरिक स्टेट में होगा जो रिवर्सिबल बाइंड नहीं कर सकता ऑक्सीजन को तो इट इज़ अ नॉन फंक्शनल प्रोटीन। The iron atom has 6 coordination bonds। हमने पहले भी डिस्क्राइब किया है कि आयरन एटम जो है वो 6 बॉन्ड बना सकता है एंड दीज आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। इसको हम जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इसलिए कहते हैं कि ये जो 4 नाइट्रोजन के साथ बनाता है और 2 जो हैं वो बनाता है, वन इज विद द ऑक्सीजन एंड अदर विद द हिस्टिडीन मॉलिक्यूल और हिस्टिडीन रेजिड्यू ऑफ द ग्लोबिन चेन। तो ये जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स आर दैट पर्टिकुलर बॉन्ड्स और दैट पर्टिकुलर कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है, इक्वल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जबकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में एक पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल है या एटम जो है वो अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या जो भी उसके आउटर चेन में है वो सारे के सारे दूसरे उसको डोनेट कर देता है। तो ये आयरन इसमें 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाता है। वी विल डिस्क्राइब इन द नेक्स्ट मॉड्यूल कि किस तरह ये जो है ना 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स इसके बन रहे हैं। 4 हमने डिफाइन किया है इन द प्लेन ऑफ एंड बॉन्डेड टू द फ्लैट पोरफायरिन रिंग सिस्टम विद नाइट्रोजन। हमने पिछले उसमें मॉड्यूल में भी देखा है कि 4 जो ये बॉन्ड बना रहा है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन के साथ बन रहे हैं और वो उसी प्लेन में है जिस प्लेन के अंदर जो है, जिस प्लेन के ऊपर जो है वो प्रोटोपोरफायरिन 9 रिंग और या हीम मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है। जबकि वेयर एज 2 आर परपेंडिकुलर टू इट, 2 जो बॉन्ड हैं वो उसके आयरन के साथ जो लगेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, दीज आर परपेंडिकुलर टू दैट पर्टिकुलर प्लेन। देयरफॉर फ्री हीम मॉलिक्यूल हीम नॉट बाउंड टू प्रोटीन लीव फेरस विद 2 ओपन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स। इस वक्त हीम मॉलिक्यूल को हम सेपरेट करके देखते हैं, जब वो ग्लोबिन के साथ नहीं लगा हुआ तो उसके साथ सिर्फ 4 बॉन्ड्स लगे हुए हैं और वो 4 के 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स हैं और दैट आर विद द अटैच विद द नाइट्रोजन एटम्स ऑफ द टेट्रापायरोल रिंग। जबकि 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की एरिया जो है वो खाली है, उसमें से एक ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा और दूसरा हिस्टिडीन के साथ अटैच होगा। अब ये हिस्टिडीन कहाँ से आ रही है? ये हिस्टिडीन फ्रॉम द ग्लोबिन चेन। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है, और प्रोटीन क्या है? जिसके अंदर अमाइनो एसिड रेजिड्यू है। तो अमाइनो एसिड रेजिड्यू हिस्टिडीन का जो है वो इसके साथ अटैच होगा फेरस के साथ और उसका एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देगा, और आखिरी जो 6th कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है बस ऑक्सीजन के साथ बनता टूटता रहेगा ताकि इसकी जो है वो ऑक्सीजन रिवर्सिबल बाइंडिंग कैपेसिटी उसी तरह कायम रहेगी। दिस इज अगेन द स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट मॉड्यूल कि इसके अंदर वी कैन सी हियर कि ये 2 प्रोपनेट ग्रुप लगे हुए हैं, इसी तरह 2 जो हैं ये 3 मिथाइल हैं और 2 विनाइल ग्रुप्स अटैच हैं, पर ये आयरन है इसके साथ। ये 4 हमने कहा है, 1 2 3 4 ये बॉन्ड बना रहा है आयरन यहाँ पे, और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हैं। दीज आर नॉट एग्जैक्टली दी कोवलेंट बॉन्ड्स। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स हमने डिफाइन किया वो वाले हैं जो अपने दोनों मॉलिक्यूल जो हैं या दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डोनेट कर देते हैं। दिस इज द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द हीम मॉलिक्यूल। इनिशियली हमने डिस्कस किया है कि ये बनता है टेट्रापायरोल रिंग के साथ, ये हमने डिफाइन कर चुके हैं। ये टेट्रापायरोल रिंग को और हम एलेबोरेट करेंगे यहाँ पे। तो हमने देखा कि यहाँ प्रोपेनियोट ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल और इसी तरह 3
जो है ना वो विनाइल ग्रुप्स अटैच हैं और ये दरमियान में आयरन अटैच है। इस आयरन को हमने बोला था कि इसके साथ 4 जो हैं वो कोऑर्डिनेटेड, ये 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है। 4 जो हैं वो नाइट्रोजन के साथ बने हुए हैं, 1 2 3 और 4, जबकि 2 हम यहाँ देख रहे हैं ये फ्री पड़े हुए हैं बॉन्ड। तो ये 2 फ्री बॉन्ड्स और ये 4 बॉन्ड जो हम अगर इस फॉर्म में देखें तो ये 4 बॉन्ड जो हैं 1 2 3 और 4 ये उसी प्लेन में है, और ये 2 बॉन्ड जो हैं 1 और 2 दीज आर परपेंडिकुलर। और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो हैं ये परपेंडिकुलर इस प्लेन के हैं। इसमें से एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हिस्टिडीन के साथ बन जाएगा और दूसरा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनेगा जो डिफरेंट प्लेन में है। एंड दिस इज द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द हीम मॉलिक्यूल। दिस इज द अगेन द डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ फेरस फॉर्म। यहाँ पे 4 हम कहते हैं कि जो है वो उसी, ये वाले 4 जो हैं वो उसी प्लेन में, और these 2 आर परपेंडिकुलर टू दैट पर्टिकुलर प्लेन ऑफ प्रोटोपोरफायरिन और हीम मॉलिक्यूल। One of these 2 coordination bonds is occupied by the side chain of nitrogen of histidine residues। अब इनिशियली 4 तो बन गए थे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और चारों के चारों जो हैं वो नाइट्रोजन के साथ बने थे और वो उसी प्लेन में थे। 2 एरिया हमने कहा था खाली रह गए, उसमें से एक जो है वो हिस्टिडीन रेजिड्यू के साथ बन जाएगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और 6 जो है वो द अदर इज द बाइंडिंग साइट फॉर द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये 6 बॉन्ड जो कोऑर्डिनेशन बना रहा है वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ बनाएगा। एंड दिस इज अगेन दिस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉन्ड इन द, ये यहाँ पे वी कैन सी कि ये अगर इसके इर्द गिर्द हम देखते हैं ये एक ही उसके साथ चारों एक ही उसमें फॉर्म में है, और ये एक ही प्लेन में है। ये 4 नाइट्रोजन है, जबकि ये 2 हमने कहा है कि एक ऑक्सीजन के साथ जो है ना, छठा और 5वां जो है वो हिस्टिडीन मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा। दीज आर दी स्ट्रक्चर्स ऑफ द अमाइनो एसिड रेजिड्यूज विच आर पॉजिटिवली चार्ज। हमने बोला था कि वहाँ 2 प्रोपेनेट ग्रुप प्रेजेंट हैं जिसके साथ 2 पॉजिटिवली चार्ज जो है वो अमाइनो एसिड लाइसिन और आर्जिन लगेंगे। इसी तरह हिस्टिडीन भी हमने इसका भी स्ट्रक्चर यहाँ दिखा दिया है जो अटैच हो रहा है विद द 6th कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और द 5th कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ऑफ द फेरस एटम प्रेजेंट इन द हीम मॉलिक्यूल।